नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं दिव्यता सिंह आपके साथ। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लंबे समय बाद फिर सियासी मंच पर दिखे लालू प्रसाद यादव, बोले नीतीश सरकार का हो रहा है विसर्जन। राहुल गांधी ने पेगासस को बताया देश के लोकतंत्र पर हमला, सीएम अशोक गहलोत ने कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। धरियावद में सतीश पूनिया ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीएम गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा मौत पर रोटियां सेकना कांग्रेस की फितरत। परकोटे वाले गणेश मंदिर में भक्ति भाव से मनाया गया वार्षिकोत्सव, भगवान को लगाया कई व्यंजनों का भोग। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकतंत्र को लेकर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में शिरकत की। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जब हम आजाद हुए, हमारे देश की संविधान सभा बनी, संविधान सभा ने मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्वीकार किया, बहुत सोच समझकर स्वीकार किया था, जो उचित फैसला था। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि साल 2014 आते आते देश में राम राज की परिकल्पना ध्वस्त हो चुकी थी। जनता के मन में यह आशंका थी कि कहीं हमारी बहुपक्षीय लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था फेल तो नहीं हो गई, लेकिन देश की जनता ने धैर्य से फैसला देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत के साथ देश का शासन सौंपा और हमारी सरकार उनकी उम्मीद पर खरी उतरी। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि आजादी के बाद भारत की संस्कृति का ध्वज वाहक बनकर पीएम मोदी ने यूएन में भाषण किया है। लंबे समय बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने सियासी मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। वे बिहार के तारापुर में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान यादव ने प्रदेश के मौजूदा सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। राजद सुप्रीमो ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार का विसर्जन हो रहा है, तेजस्वी ने उनका कचूमर निकाल दिया है। लालू ने आगे कहा कि नीतीश को गले लगाया, नीतीश भाजपा में नहीं जाने की बात कहते हैं। लालू ने कहा कि उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों के आगे कभी हार नहीं मानी। राजद सुप्रीमो ने कहा कि उन्होंने भाजपा से कभी कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा था कि विशेष दर्जा दिलाने वाले का साथ देंगे। बिहार को अब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेगासस मामले पर मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार से सवाल किया कि वो बताए कि पेगासस का डेटा किस किस के पास है। राहुल ने कहा कि हमने पिछले संसद सत्र में ये मामला उठाया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले पर टिप्पणी की है। राहुल ने पेगासस को देश के लोकतंत्र पर एक आक्रमण बताया है। उन्होंने आगे कहा कि पेगासस को सिर्फ कोई सरकार ही खरीद सकती है, इसलिए हमने पूछा था कि वह इसे किसने खरीदा था, किस किस के फोन टैप किए गए थे। एक सूची आई थी जिसमें चीफ जस्टिस, पूर्व प्रधानमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, भाजपा नेताओं व कई विपक्षी नेताओं के नाम थे। पेगासस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर हमला बोला। सीएम गहलोत ने पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि जांच में मोदी सरकार की अलोकतांत्रिक गतिविधियां देश के सामने उजागर होगी। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से जांच का फैसला स्वागत योग्य है। यह सिर्फ निजता का हनन ही नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का मामला है। सुप्रीम कोर्ट के जांच के आदेश के बाद सच सामने आएगा और मोदी सरकार की अलोकतांत्रिक गतिविधियां देश के सामने उजागर होगी। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार इस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल को लेकर स्पष्ट जवाब तक नहीं दे सकी, जिस कारण सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में साइबर एक्सपर्ट्स की कमेटी बनानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान में अवैध बजरी खनन से जुड़े मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने नवीन शर्मा की याचिका पर सुनवाई पूरी की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस संजय खन्ना और जस्टिस BR गवई की पीठ ने मामले में सुनवाई की। मामले में सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की तरफ पेश की गई रिपोर्ट में अवैध बजरी खनन को मंजूरी देने की बात कही गई थी। जल्द ही कोर्ट अब इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा। गौरतलब है कि प्रदेश में 2017 से ही बजरी खनन पर रोक लगी हुई है। ऐसे में अवैध बजरी खनन माफिया बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के प्रचार के आखिरी दिन सचिन पायलट ने कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे। एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने फिर केंद्र और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया। पायलट ने केंद्र सरकार को घमंड और अहंकार की सरकार बताया। उन्होंने कहा कि 70 साल में देश में हर टीका मुफ्त ही लगा। किसी पीएम ने नहीं कहा कि मुफ्त दे रहे हैं, लेकिन मोदी जी कोरोना टीके मुफ्त लगाकर एहसान जता रहे हैं।
वहीं बीजेपी को उन्होंने भगवान राम के नाम पर वोट बटोरने वाली पार्टी बताया और कहा कि भगवान किसी एक पार्टी के नहीं, सभी के हैं। चुनावी सभा को पायलट के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पार्टी के अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने आरटी के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए लॉटरी निकाली। निजी स्कूलों में आरटीई के तहत मुफ्त शिक्षा देने के लिए आरक्षित 25% सीटों के लिए यह लॉटरी निकाली गई। लॉटरी के लिए 2,83,425 आवेदन मिले थे। इस मौके पर मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि लॉटरी में जिन बच्चों का चयन हुआ है उनके निजी स्कूल में पढ़ाई का खर्च आरटीई के तहत राज्य सरकार उठाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार ने जिन नए 358 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की स्वीकृति दी है उनमें भी जल्द ही एडमिशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के प्रचार के आखिरी दिन सतीश पूनिया ने धरियावाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो कांग्रेस अपने प्रत्याशी की जीत का दावा करती है, दूसरी तरफ एक विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री की 3 सभाओं का होना कांग्रेस को खुद को असुरक्षित होने का संदेश देती है। साथ ही मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम गहलोत सियासत के खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन संवेदना को सियासत में कैसे बदला जाता है ये मैंने पहली बार देखा। पूनिया ने राजेंद्र राठौड़ की उस पोस्ट का भी समर्थन किया जिसमें राठौड़ ने मुख्यमंत्री गौतम लाल मीणा के घर जाने की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए थे। पूनिया ने कहा कि राजनीतिक रूप से मौत पर रोटियां सेकना कांग्रेस की पुरानी फितरत है और मुख्यमंत्री इसमें माहिर है। जयपुर के गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए फ्री डायलिसिस सेवा शुरू की गई। JSGIF नॉर्दर्न रीजन और जैन सोशल ग्रुप राजधानी की ओर से यह पहल की गई। ग्रुप अध्यक्ष अरुण पाटनी और सचिव दिलीप टकसाली ने बताया कि स्वर्गवासी कंवरी लाल शांति देवी पहाड़िया की पुण्य स्मृति में जेलन रोड स्थित राजस्थान अस्पताल में इसकी शुरुआत की गई। भटारक जी की नसिया के इंद्रलोक सभागार में समारोह आयोजित किया गया जिसमें मुख्य अतिथि सांसद रामचरण बोहरा रहे। मुख्य संवक राकेश गोदिका ने बताया कि डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, डॉक्टर SS अग्रवाल और डॉक्टर अजय सिंह भी कार्यक्रम में बतौर अतिथि मौजूद रहे। और विशेषकर जैन सोशल ग्रुप को मुझे विश्वास दिलाता हूँ कि जो डायलिसिस है उसको इंटरनेशनल मानकों के ऊपर कि मतलब जिसकी डायलिसिस है वह अपने आप को यह महसूस करे कि वो अपने घर के अंदर ही है और उसका इलाज वहाँ पर उसी तमन्ना से और उसी इच्छा से हो रहा है कि वह किसी भी प्रकार की असुविधा फील नहीं है। हमारे अस्पताल के अंदर जो डायलिसिस की बहुत बड़ी जो आवश्यकता होती है उसके अंदर जो क्वालिटी ऑफ वाटर जिसके द्वारा डायलिसिस किया जाता है उसके जो मानक हैं वो मानक हमारे यहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे हैं और मैं आज यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो क्वालिटी ऑफ वाटर आफ्टर उसका जो RO के द्वारा हमारे जो अस्पताल में है वो आज शायद ही किसी अस्पताल के अंदर हो। आज निःशुल्क डायलिसिस के इस अवसर पर सुनील पहाड़िया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने अपने माता पिता के नाम से आज 1 साल भर के लिए फ्री डायलिसिस का काम यहाँ पर रखा है और ऐसे हॉस्पिटल का चयन किया जहाँ पर पूरे निष्ठा के साथ एक पेशेंट की सेवा करने का भाव लेकर जो काम कर रहे हैं डॉक्टर SS अग्रवाल जी राजस्थान हॉस्पिटल के चेयरमैन है, उनके हॉस्पिटल में चालू किया है। मैंने ये भी मेरे भाषण में भी बोला है कि आपने साल भर के लिए लिया है, पर मैं भगवान महावीर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका निरंतर इस हॉस्पिटल के साथ लगाव रहे, जुड़ाव रहे और आपका फ्री डायलिसिस का काम हमेशा के लिए चलता रहे। एक मानव कल्याण का काम आपने हाथ में लिया है और एक सच्चे माता पिता को सच्चे सपूत की यही श्रद्धांजलि है कि वो अपने माता पिता के नाम पर कुछ न कुछ करता रहे। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मैं आज नॉर्दर्न और राजधानी के तत्वाधान में मेरे माताजी और पिताजी की पुण्य स्मृति के अंदर मानव सेवा के अंदर ये डायलिसिस का प्रोग्राम राजस्थान हॉस्पिटल के अंदर करने जा रहे हैं हम लोग। ये प्रोग्राम पूरा साल भर तक चलेगा। हम कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम को और आगे तक बढ़ाएं और आगे तक चलता रहे। मैं सभी राजधानी ग्रुप और नॉर्दर्न पदाधिकारी को सर धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरा पूरा साथ दिया और आप लोग जितने भी पत्रकार और जो है उनको सबको धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों का साथ दिया।
चांदपोल स्थित परकोटे वाले गणेश मंदिर में वार्षिकोत्सव बड़े भक्ति भाव से मनाया गया। प्रातः भगवान को पंचामृत अभिषेक करवाकर नवीन पोशाक धारण कराई गई और 56 भोग व फूल बंगला झांकी सजाई गई। इसमें भगवान को कई तरह के व्यंजनों का भोग लगाया गया। वहीं इस अवसर पर मंदिर को फूल गुब्बारों से सजाया गया। मंदिर प्रवक्ता अमित शर्मा ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी भगवान का वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। शहर के संत महंतों ने आयोजन में शिरकत की। मंदिर समिति की ओर से संत महंतों का माला दुपट्टा और गणेश जी की फोटो देकर सम्मान किया गया। संत महंतों ने भगवान गणेश की महाआरती की। सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे द एंगल।